Let's start exercise. Fill in the blanks. Plants grow on hill, are tall, straight and have a conical shape. Dash and dash are two examples of trees that grow on plains. इसमें शीशम आ जाएगा, आपका नीम आ जाएगा, और आपका पीपल आ जाएगा, बेनियन आ जाएगा. ब्रीदिंग रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरियल रूट्स. डैश इज एन अंडर वाटर प्लांट. अंडर वाटर प्लांट आपका हाइड्रेला होता है. लोटस स्टेम इज ईटन एज अ वेजिटेबल. मैच द फॉलोइंग्स. एवरग्रीन प्लांट्स, हम एवरग्रीन ट्री हम किसे कहते हैं? जो कि हमारे हॉट एंड वेट रीजन्स में मिलते हैं, क्योंकि अपनी वो जो लीव्स होती है उनकी, वो उन्हें ग्रेजुअली शेड करते रहते हैं, तो सूखी लीव्स उनके ट्रीज पर दिखती नहीं है, सिर्फ ग्रीन लीव्स दिखते हैं, तो वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. तो वो उनके एग्जांपल है रबर एंड टीक. और कोकोनट भी इसका एग्जांपल है, वो यहाँ नहीं दिया हुआ है. निडल लाइक लीव्स किसकी होती है? निडल लाइक लीव्स किसकी होती है? जो कि आपके हिली एरियाज में पाए जाते हैं, नोकीली लीव्स होती है उनकी, और उसके एग्जाम्पल है आपके पाइन एंड सेडार. देन है नो लीव्स. किसमें लीव्स नहीं होती हैं? कैक्टस में नहीं होती हैं, बिकॉज उसमें स्पाइन का शेप ले लेती है लीव्स जो होती है छोटी छोटी, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सके और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ना हो पाए. तो ये है कैक्टस. ब्रीदिंग रूट्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिसे हम एरियल रूट्स भी कहते हैं, मैंग्रोव रूट्स की. और मैंग्रोव में ब्रीदिंग रूट्स किस लिए होती है? क्योंकि उन्हें एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता अंडर द ग्राउंड. एयर फिल्ड कैविटीज किसमें होती हैं? एयर फिल्ड कैविटीज उसमें होती हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इसीलिए वो इधर से उधर मूव इजीली कर लेते हैं. मूवेबल एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो. देन है अ कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सी है? राइस है कल्टिवेटेड क्रॉप आपकी. देन उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन. इट इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट. फ्री फ्लोटिंग प्लांट कौन से हैं आपके? इसमें लोटस जो है फिक्स्ड है. कोकोनट जो है आपका, वो आपका मिलता है एवरग्रीन ट्रीज में आता है. ये हाइड्रेला जो है वो अंडर वाटर है, तो इसमें जो एग्जाम्पल, इसका आंसर होगा वाटर हैंसिथ. देन दीज आर अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? जिन्हें कि हम वीड्स कहते हैं. अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि ये अपने आप से ग्रो कर जाते हैं हमारे मेन प्लांट्स के साथ. इट कैन सर्वाइव इन सॉइल विद वेरी लिटल वाटर. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? कैक्टस, क्योंकि ये डेजर्ट्स में पाया जाता है, तो ये सर्वाइव कर सकता है बहुत कम वाटर के साथ भी. देन है आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ. व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज विच आर ग्रोन ऑन प्लेन्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं नीम, शीशम, ये सारे एग्जाम्पल हैं. हाउ डज द कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट्स ऑफ हिल्स? दे डजंट अलाउ स्नो टू गेट डिपोजिटेड ऑन देम. नेम टू ट्रीज ग्रोन इन हॉट एंड वेट रीजन. इसमें कोकोनट आ जाएगा आपका, रबर आ जाएगा, टीक आ जाएगा. नेम एन अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड प्लांट कौन सा है? हाइड्रेला. व्हाट काइंड ऑफ लीव्स डज इट हैव? इसकी जो होती हैं वो पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स होती हैं. व्हाट इज प्लॉगिंग? प्लॉइंग होती है, प्लॉइंग आपकी कहलाती है. फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, farmer first dig the soil, loosen it and make it soft. This process is called as plowing. Next is answer the following questions. List the different habitat of terrestrial plants. हैबिटेट का मैंने आपको मतलब बताया था, जो कि उनका नेचुरल होम होते हैं. तो प्लांट्स ऑफ हिल्स हैं इसमें, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स हैं, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन हैं, प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज हैं, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज हैं. इनके आप एक एक एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं इसमें. हाउ इज कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन? डेजर्ट कंडीशन में कैक्टस प्लांट कैसे ग्रो करता है? देयर स्टेम इज वेरी थिक टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर. देयर रूट्स आर वेरी डीप इनसाइड द सॉइल सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. एंड देयर लीव्स, दे डोंट हैव लीव्स, दे हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स, बिकॉज सो दैट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस उसमें ना हो. तो ये सब है कि वो डेजर्ट में इजीली ग्रो कर जाते हैं. ये आपको समझाने का वे है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में. आपको जो लिखना है वो अपनी बुक से ही लिखना है, क्योंकि 4th क्लास के हिसाब से है कि कैक्टस ग्रो इन बिकॉज इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैव वेरी लिटिल वाटर. इट हैज अ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट. द स्टेम स्टोर्स वाटर. इट इज सॉफ्ट एंड फ्लैशी एंड कैक्टस प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. तो इतना ही आपको लिखना है इसमें. और इसका मेन रीजन जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि कैक्टस प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट में. फर्स्ट है इसका, क्योंकि इसकी रूट जो होती है वो वेरी डीप इनसाइड होती है आपकी सॉइल के, सो दैट गेट मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम सॉइल. और सेकंड है इसकी स्टेम जो होती है वो थिक होती है और स्मॉल होती है, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर इनसाइड. एंड इसमें लीव्स नहीं होती हैं जो कि आपके ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से वाटर को रिमूव कर देती है. इसमें स्पाइंस होते हैं छोटे छोटे जो कि आपकी लीव्स के बदले होते हैं इसमें. तो इस वजह से ये इजीली ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके रखती हैं अपना वाटर को और लूज नहीं होने देती, बाहर नहीं निकलने देती.
What are aquatic plants? State their types and give two examples of each type. What are aquatic plants? Aquatic plants are those plants which grow in water are called aquatic plants. State two types. Two types इसके होते हैं, free floating होते हैं ये, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सेकंड इज अंडर वाटर प्लांट्स. और फिर इसके एग्जांपल्स पूछ रखे हैं. तो फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स में फ्री फ्लोटिंग का आपका वाटर लेटिस आ जाएगा, फिक्स्ड एक्वेटिक का लोटस आ जाएगा एंड अंडर वाटर का आपका हाइड्रिल आ जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर कल्टिवेटेड प्लांट्स. कल्टिवेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं दोज प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय ह्यूमंस एंड टेक केयर ऑफ दैट. एग्जांपल्स आर मेज एंड व्हीट. दीज आर कॉल्ड एज कल्टिवेटेड प्लांट्स. Then why should weeds be removed from the field? Because they are unwanted, undesirable plants which can harm our cultivated plants. That's why we need to remove weeds, because they consume water and fertilizer meant for the main crop. That's why we need to remove it. तो ये आपका that's it. ये आपका सारा इसकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है.